आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा एंट्री क्या होता है, इसमें नॉर्मली किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं और लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स के लिए कितना चार्ज करते हैं। और इसके बाद मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स भी दूंगा जिस तरह के मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको कौन से टूल्स यूज़ करना होते हैं। डाटा एंट्री में इन एक्चुअल में क्या होता है, डाटा एंट्री में एक्चुअल में क्लाइंट हमें मेसी, अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन एडिटेबल फाइल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक स्कैन डॉक्यूमेंट या फिर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है और हमने उसको कन्वर्ट करना होता है एक्सेल शीट्स में। मैं आपको 5 रियल प्रोजेक्ट्स बताता हूँ कि डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं। नंबर 1 पे है पीडीएफ स्कैन डॉक्यूमेंट, जिसको हमने एक्सेल और वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना होता है। नंबर 2 पे है बिजनेस कार्ड या कॉन्टैक्ट डिजिटाइजेशन। नंबर 3 डाटा क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग। नंबर 4 पे है प्रोडक्ट और कस्टमर डाटाबेस अपडेट। नंबर 5 पे है ऑनलाइन फॉर्म या रिसर्च बेस्ड एंट्री। अब पीडीएफ या जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हमने एक्सेल और वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें क्लाइंट हमें स्कैन्ड पीडीएफ या फिर इमेजेस प्रोवाइड करता है जिस पे टेक्स्ट डायरेक्टली कॉपी नहीं किया जा सकता, और हमारा काम ये होता है कि हमने वहाँ से डाटा कॉपी करना है, वो टेक्स्ट इमेजेस में से या पीडीएफ में से कॉपी करके एक्सेल या वर्ड फाइल के अंदर पेस्ट करना है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज उसको करना है। इसमें जो नॉर्मली प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं उनकी प्राइसेस जो है वो $15 से $50 स्टार्टिंग प्राइस होती है। ये डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट आपको फाइल्स प्रोवाइड की हैं वो कितने पेजेस की हैं। फॉर एग्जांपल वो 10 पेजेस की है तो उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज करेंगे, और फिर उसमें ये देखा जाता है कि वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसमें बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड डाटा नहीं है, बिल्कुल कह लें कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करना, तो फिर उसका आप ज़्यादा चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस कार्ड या कॉन्टैक्ट डिजिटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ये भी डाटा एंट्री का एक टाइप है प्रोजेक्ट की। इसमें क्लाइंट हमें स्कैन्ड बिजनेस कार्ड प्रोवाइड करता है और हमने वहाँ से पर्सन का नेम, कंपनी, फ़ोन नंबर, ईमेल, इस तरह का डाटा वहाँ से कॉपी करना है और एक्सेल या गूगल शीट में हमने पेस्ट करना होता है। इसमें प्राइसेस जो है नॉर्मली जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $10 से $30 से स्टार्ट होती हैं, और फिर डिपेंड करता है इसमें नॉर्मली आप जो है वो पर बिजनेस कार्ड भी क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो आपको क्लाइंट फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है उसमें डाटा किस तरह से दिया हुआ है। नेक्स्ट है डाटा क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग। डाटा क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग में क्या होता है, इसमें क्लाइंट हमें मैसी स्प्रेडशीट प्रोवाइड करता है जिसमें डाटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। तो हमारा काम क्या होता है कि उसमें से हमने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना होता है। अगर उसमें कहीं पे फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम है तो वो हमने फॉर्मेटिंग को फिक्स करना होता है, या फिर अगर कॉलम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं तो हमने उनको ऑर्गेनाइज्ड करना होता है। सम टाइम ये होता है कि क्लाइंट मल्टीपल फाइल्स प्रोवाइड करता है, तो हमारा काम क्या होता है कि हमने उन मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। और इसमें भी जो प्राइसिंग होती है वो $15 से $40 पर शीट, ये स्टार्टिंग प्राइस है। तो ये डिपेंड करता है कि उस शीट के अंदर कितना ज़्यादा डाटा है, तो जितना ज़्यादा डाटा होगा आप उसके अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक प्रोडक्ट या कस्टमर डाटाबेस अपडेट। इसमें ये प्रोडक्ट लिस्टिंग से हट के है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में तो ये होता है कि आपको नई प्रोडक्ट्स का डाटा जो है वो बैकएंड पे पुट करना होता है वेबसाइट्स के या किसी स्टोर के। बट इसमें ये है कि जो आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लाइंट अपनी वेबसाइट पे जो उसने प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं, तो अगर उनकी वो प्राइसेस चेंज करना चाह रहा है, या फिर आप ये कह लें कि उसमें वो स्टॉक चेंज करना चाह रहे हैं या कस्टमर की डिटेल्स को चेंज करना चाह रहा है, तो क्लाइंट हमें शीट में डाटा प्रोवाइड करेगा पहले से। तो हमने जाके जस्ट उस जो बैकएंड पे जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई अगर स्टोर बना हुआ है या वर्डप्रेस वेबसाइट है तो वहाँ पे हमने वो जाके डाटा एंटर कर देना है, पहले वाले डाटा को अपडेट कर देना है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन फॉर्म या रिसर्च बेस्ड एंट्री। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट के पास पहले से एक लिस्ट होती है, वो हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा, और हमने जो फॉर्म बना होगा या हमने फॉर्म या डाटाबेस के अंदर उस जो रिसर्च डाटा है या तो हमें क्लाइंट वो प्रोवाइड करेगा या हमें वो खुद से रिसर्च करना होगा। वो रिसर्च करने के बाद हम सिंपली वो डाटा जो है वो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म बना होता है उस फॉर्म में या डाटाबेस में वो डाटा अपलोड करना होता है। तो सिंपली ये आपको मैंने डिफरेंट 5 एग्जांपल्स दी कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको नॉर्मली मिलते हैं। नेक्स्ट ये है कि इसमें आपको किस तरह के टूल, कौन से एग्जैक्ट टूल्स हैं जो आप इसके लिए यूज़ करते हैं। उसमें कुछ टूल्स और क्रोम एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे है कॉपी फिश। कॉपी फिश किस तरह से काम करता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट बताऊंगा कि कॉपी फिश एक्चुअल में जो स्क्रीन पे कुछ भी अगर आपके डाटा को शो हो रहा है, स्क्रीन पे आपको डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो अगर वो टेक्स्ट जो है या वो फाइल जो आपने ओपन की है वो एडिटेबल नहीं है और वहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती, तो हम कॉपी फिश टूल को यूज़ करते हुए वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं।
तो हमें वो उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट, मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये गूगल डॉक्स OCR ट्रिक, इसमें भी ये हम कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोई PDF फाइल होती है जो कि एडिटेबल नहीं है पहले से, वो हम गूगल डॉक में ओपन करके उसको एडिटेबल बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट गूगल लेंस है, हम गूगल लेंस को यूज़ कर सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं उस डॉक्यूमेंट की और गूगल लेंस उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है एक्सेल या गूगल शीट्स बिल्ट इन्स, इसमें आपको डाटा क्लीनिंग करनी है या इसमें आपको इन एक्चुअल में स्पेसिफिक टूल यूज़ नहीं करना होता। इसमें सिंपली होता है कि अगर आपको डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं या आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो फाइंड करना है, उसको किसी और टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करना है, तो ये सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं गूगल शीट में या आप ये कह सकते हैं एक्सेल फाइल में। तो इसमें आपको स्पेसिफिक कोई और टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक जो है एक्सेल और गूगल शीट का पता होना ज़रूरी है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि जो रियल प्रोजेक्ट्स मैंने किए वो कौन से थे। तो इसमें आप डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली आप कितना अर्न कर सकते हैं, ये एक तो डिपेंड करता है कि आपको जो क्लाइंट ने प्रोजेक्ट असाइन किया वो कितना लेंथी है, उसमें कितनी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो PDFs को कन्वर्ट करना है एक्सेल या वर्ड फाइल में, तो वो डिपेंड करता है कि उसके कितने पेजेस हैं। इसी तरह से जो भी कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट आपको असाइन करेगा उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली जो स्टार्टिंग प्राइसेस होती हैं वो $15 से $60 तक होती हैं और उसके बाद डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कितने दिन में डिलीवर करना है, उसकी डेडलाइन क्या है और टोटल वो प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए उसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ें थी। नेक्स्ट आप ये स्क्रीन देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया, इसमें क्लाइंट ने मुझे जो एक्चुअल में मैंने जो क्लाइंट को ऑफर सेंड की थी उसमें क्या था, एज डिस्कस्ड आई विल हैंडल द कंप्लीट डाटा एंट्री प्रोजेक्ट फॉर योर 5 कंपनीज, approximately 5,000 clients records and organize them into separate Excel files for each company. Then I will create a clean and accurate master list by merging all 5 files and removing any duplicates. इस in actual में क्लाइंट ने इस प्रोजेक्ट में मुझे 5 डिफरेंट कंपनीज के जो उनके कस्टमर्स थे, हर एक कस्टमर की उन्होंने अलग से PDF फाइल बनाई हुई थी या उन्होंने इमेजेस सेव की हुई थी। तो मेरा काम क्या था कि मैंने वो जो 5,000 कस्टमर्स हैं 1 by 1 वो फाइल्स ओपन करनी है और उन फाइल्स में हर एक क्लाइंट के लिए अलग से PDF या इमेज थी। तो वहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है उसको मैंने गूगल शीट के अंदर जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ से मूव करना है। अब वो क्योंकि स्कैन्ड डॉक्यूमेंट थे या इमेजेस थी तो उनके लिए मैंने जो टूल्स यूज़ किए, जैसे मैंने आपको कॉपी पेस्ट टूल बताया और इसी तरह से मैंने AI का यूज़ करके, तो वो मेरा एक्चुअल में जो काम था वो सारा डाटा 5,000 जो क्लाइंट्स थे उनके वो एक्सेल शीट में प्रोवाइड करना था या गूगल शीट में। नेक्स्ट ये क्लाइंट ने, और ये इसकी प्राइस जो मैंने चार्ज किया ये $300 और इसकी 7 डेज डेडलाइन थी और $300 अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85,000 पाकिस्तानी करेंसी में बन जाता है। इसमें क्लाइंट ने जो मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की हैं वो आप देख सकते हैं कि करेंटली आई हैव ऑल कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। ये जिस तरह से क्लाइंट आपको नॉर्मली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या रिक्वायरमेंट जैसे सबमिट करवा रहा होता है, आई रिक्वायर टू इनपुट ऑल ऑफ द कस्टमर इन्फॉर्मेशन इनटू एन एक्सेल स्प्रेडशीट। At the moment, I have 5 companies and approximately a total of 5,000 clients. My companies work with insurance companies and we provide the following services. यहाँ पे client ने अपनी different services बताएं। I have provided the template spreadsheet with the necessary fields. तो client ने मुझे पहले से template भी provide कर दिया कि उसको हर एक फाइल में से कौन कौन सा डाटा चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके client का नेम, उनके जो कस्टमर से उनकी जो लिस्ट प्रोवाइड की है उसमें कस्टमर का नेम, कस्टमर का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर नंबर, ऑर्डर के अंदर क्या चीज़ें थी, उसकी प्राइस क्या थी, स्पेसिफिक और ऑर्डर कब प्लेस हुआ था, उसकी डेट क्या थी। तो ये सारा डाटा मुझे क्लाइंट ने एक टेम्पलेट पहले से बनाई गूगल शीट और एक्सेल फाइल मुझे पहले से प्रोवाइड कर दी ताकि मुझे ये ना करना पड़े। सो नेक्स्ट ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ माई फोल्डर सो यू कैन सी हाउ आई ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ माई क्लाइंट पेपर वर्क। All clients have their own folder, therefore it is easy to look for information on each client. इसमें यह था कि क्लाइंट ने हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग फोल्डर बनाया हुआ था, तो हर एक अलग फोल्डर में उसने प्रॉपर फाइल्स ऑर्गेनाइज की। However, a client might have 1, 2 or 3 contacts. You must search through all the documents to obtain the information to be inputted into the Excel spreadsheet. You must provide a workspace where I can upload my files. तो मैंने क्लाइंट को अपनी गूगल ड्राइव की एक्सेस दी, वहाँ पे उसने वो फाइल सारी अपलोड कर दी। Since my files and folders are very large in this file, in file size, I will upload a certain quantity at a time. Once those are completed, I will upload another batch. So normally क्लाइंट आपको इस तरह से प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर रहा होता है
और क्लाइंट ने जैसे बताया कि उसके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स थी, तो वो स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे पहले एक कंपनी का डाटा प्रोवाइड किया, जब मैंने वो कंप्लीट कर लिया तो फिर क्लाइंट ने मुझे नेक्स्ट कंपनी की फाइल्स प्रोवाइड की। तो नेक्स्ट क्या थी रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की कि ईच कंपनी विल हैव एन एक्सेल स्प्रेडशीट विद द कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अ मास्टर लिस्ट विल बी क्रिएटेड दैट विल मर्ज 5 स्प्रेडशीट्स एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। इसमें मुझे डिफरेंट 5 कंपनीज थी, हर एक कंपनी के लिए मैंने एक्सेल फाइल एक एक बनाई, और एट द एंड मैंने वो सारी जो कॉन्टैक्ट्स बने 5 डिफरेंट कंपनीज के उनको मर्ज किया एक फाइल में, फिर उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, और एट द एंड इस तरह से मैंने क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लाइंट ने जो मुझे फाइल्स प्रोवाइड की थी वो किस तरह से थी। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोजेक्ट था डाटा एंट्री का प्रोजेक्ट, ये 3 कंपनीज का डाटा है। तो ये फर्स्ट कंपनी का डाटा क्लाइंट ने इस तरह से प्रोवाइड किया, ये फॉर ईच ईयर्स मैंशनड है। फॉर एग्जांपल ये 2018 के जो कस्टमर्स हैं उनके इसके अलग अलग ये फोल्डर्स बने हुए हैं फॉर ईच मंथ। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो फिर ये हर एक कस्टमर का अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। और अगर मैं इस फर्स्ट कस्टमर की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इमेजेस हैं और इसमें इस तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो इसमें से ये सारी डिटेल है। तो मेरा काम ये है कि मैंने यहाँ से प्रॉपर 1 बाय 1 जो उनका क्लाइंट है, उसका एड्रेस क्या है, सो ऑन एवरीथिंग यहाँ से कॉपी करनी है और गूगल शीट में इसको पेस्ट करना है। तो ये इस तरह से क्लाइंट आपको डाटा या प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करता है। और अब इस तरह का जो काम था, इसको मैंने जो फाइनल क्लाइंट को डाटा प्रोवाइड किया वो किस तरह से था, लेट मी शो यू। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट ने जो मुझे वहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया उसको एट द एंड मैंने ये कुछ कॉलम्स हाइड कर दिए हैं फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस का। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और एड्रेस, इंश्योरेंस, क्लेम नंबर, डेट ऑफ लॉस, जो डिटेल प्रॉपर क्लाइंट को रिक्वायर्ड थी वो सारी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड गूगल शीट में क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा, ये 6700 समथिंग इतने कस्टमर्स का उनका डाटा मैंने उसको क्लाइंट को प्रॉपर प्रोवाइड किया। ये फाइनल डाटा है विदाउट डुप्लीकेट्स, मैंने इसमें डुप्लीकेट्स रिमूव किए, और जो फाइनल डाटा ये वाला बना ये मैंने क्लाइंट को प्रोवाइड किया। तो ये एक प्रोजेक्ट एग्जैक्टली मैंने इस तरह से किया। एंड नेक्स्ट मैं आपको एक और प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। इसमें क्या था, इसमें नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे ये इन्वॉइसेस प्रोवाइड की और ये इस तरह से पीडीएफ फाइल्स हैं। अब मेरा काम ये है कि मैंने हर एक इन्वॉइस को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इस इन्वॉइस में देखना है कि जो भी क्लाइंट को डाटा रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल इन्वॉइस नंबर है, इन्वॉइस की प्राइस क्या है, उस इन्वॉइस में क्या प्रोडक्ट क्लाइंट ने परचेज़ की थी, वो सारी डिटेल मैंने क्लाइंट को गूगल शीट के अंदर प्रोवाइड की। तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कॉपी फिश टूल क्या होता है, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मैं इन टूल्स की अलग से हर एक टूल की वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ कि कॉपी फिश हम किस तरह से यूज़ करते हैं। गूगल डॉक्स जो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, एक्सेल और स्प्रेडशीट जो है उसमें स्पेसिफिक आपको क्या चीज़ें करनी होती हैं, ये मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी फिश टूल हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली एक्सटेंशन, आप क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड करते हैं तो ये आप इसको यहाँ से ये देख सकते हैं, ये कॉपी फिश एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने पिन की हुई है। अब अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह से स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, तो अगर आपने कॉपी फिश टूल को यूज़ करना तो आपने सिंपली इस कॉपी फिश टूल पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से, मैं फॉर एग्जांपल ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप ये देखें कि ये इसने टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे एडिटेबल टेक्स्ट में। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकता हूँ और इसको मैं जहाँ पे भी यूज़ करना चाहूँ जाके पेस्ट कर दूँगा। तो फॉर एग्जांपल इसी तरह से अगर आपको कहीं पे भी नॉर्मली अगर डाटा कहीं से कॉपी नहीं हो रहा तो आप जस्ट ये वाला एरिया सेलेक्ट करेंगे, और ये प्रॉपर इसने इतना एरिया सेलेक्ट करके ये मुझे टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर दिया। तो ये वे है कॉपी फिश टूल को यूज़ करने का। नेक्स्ट जो है वो गूगल डॉक। इसी तरह से अगर आप इसको गूगल डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली अगर ये कोई पीडीएफ फाइल है, इसमें आप इसको ओपन करेंगे विद गूगल डॉक्स, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल डॉक क्या करता है कि उस फाइल को कन्वर्ट कर देता है एडिटेबल फाइल में। अब आप देखेंगे कि ये प्रॉपर एडिटेबल फाइल बन गई है। तो आप यहाँ से कुछ भी कॉपी करना चाहें और गूगल शीट में पेस्ट करना है तो प्रॉपर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताई कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइसेस क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। गूगल शीट्स में आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं।
एक्सेल के बेसिक टूल्स आपको कौन से पता होना चाहिए, और जो जिस तरह से कॉपी फिश है और इस तरह की और कौन सी क्रोम एक्सटेंशंस है, तो मैं हर एक टूल और हर एक मेथड पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।